हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए वर्ष 2026 की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष के साथ हम एक आज नया टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए, और टॉपिक है आज का हमारा प्रतिशत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत शब्द की। ठीक, ये जो प्रतिशत शब्द है, ये प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। इसमें दो शब्द हैं, पहला है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो प्रतिशत जो है वो एक गणना का आधार होता है, यानी कि प्रतिशत में जो गणना का आधार होता है, हम क्या चीज मान के हम गणना करते हैं? कितनी संख्या? 100। यानी कि प्रतिशत में हम किस संख्या को आधार मान के गणना करते हैं? 100 मान के गणना करते हैं। इसी चीज को हम इंग्लिश में भी होता है परसेंट, पर प्लस सेंट मिलके बना होता है। सेंट का भी मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति। तो शब्द से हम ये आशय निकाल सकते हैं कि परसेंट यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी गणना है, कोई भी आंकड़े हैं, अगर उसका आधार हम 100 माना जाए तो उसी चीज को हम वहां प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का जो साइन होता है सभी लोग परिचित हैं। इस तरीके से ये प्रतिशत का साइन होता है। चलिए अब हम आते हैं आगे। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल मान के चलें, जैसे कोई बच्चा 50 नंबर के पेपर में 35 नंबर प्राप्त करता है। कितना? 35 नंबर प्राप्त करता है। तो उसने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? नंबर टोटल पूर्णांक कितना था? 50। प्राप्तांक कितना हुआ? 35। अगर इसी चीज को हम 100 कर दें तो ये 35 डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चे ने 50 में से 35 अंक लाए, अर्थात उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 70% अंक प्राप्त किए। अब आगे इसके टॉपिक है, पहला है हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। चलिए ये हमारा टॉपिक पहला है कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलेंगे, किसी भी अंक को या किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में जब भी बदलना होता है तो हमेशा हम वहां से क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। किससे? 100 से गुणा। अर्थात हमको जब प्रतिशत लगाना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए जैसे हम पहला मान के चले कि हमारा पहली सवाल है 2/5। अब इस 2/5 को हमको बदलना है प्रतिशत में, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लगाना पड़ेगा। जब भी प्रतिशत में लगाएंगे हम हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें हम 100 से गुणा करेंगे। चलिए 5 से 100 कट जाएगा, 20 20 दूना 40, अर्थात 2/5 को हमने प्रतिशत में बदला तो हमारा कितना प्रतिशत आ गया? 40% आया। ठीक, अगली सवाल जैसे हम देखेंगे 7/10। ठीक, 7/10 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो 7/10 इसका हम गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत लगा देंगे 10 100, 10 का पहाड़ा 7 में 70, यानी कि ये कितना प्रतिशत आ जाएगा? हमारा 70% आएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो इस प्रकार से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं। हाँ, इसके आगे हम देखेंगे
कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहला हमने प्रतिशत लिखा 20%। तो जब भी इस प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाना रहता है, प्रतिशत को हटाना है तो वहां हम ध्यान देंगे 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे हम वहां पे 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ प्रतिशत हटाना है तो 20 और प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगा। 20 इक्यावन 20 और 20 पंचे 100, अर्थात 20% को अगर हम भिन्न में बदले तो कितना आ गया 1/5। दूसरा है, चलिए हम 35% ले लेते हैं। तो प्रतिशत को हटाना है अर्थात हमको 100 से भाग करना है। चलिए क्या कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा 7/20। तो इस तरीके से हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। चलिए हम प्रतिशत पर आधारित कुछ सवालों को आपके सामने रखते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि एक कक्षा में कुल 80 बच्चे हैं। यदि 60% बालक हैं तो बालिकाओं की संख्या क्या होगी। यहां से ध्यान देने योग्य बात यह है कि बालकों की संख्या को प्रतिशत में दिया गया है, जबकि बालिकाओं की संख्या पूछ रहा है नॉर्मली, हमको पूर्णांक में बताना है। तो बालक हमारे कितने हैं, 60% है, ठीक। तो टोटल जो गणना करते हैं वो 100% होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो बालिकाएं होंगी वो कितने प्रतिशत होंगी, कहेंगे 100 में से 60 कम कर देंगे, कितना प्रतिशत मिल गई, 40%। कुल छात्र देखिए कितने दिए हैं, कुल छात्र दिए हैं हमारे 80। अब यहां से हमको निकालना किसकी संख्या है, बालिकाओं की संख्या, और बालिकाओं की संख्या दी है 40%। तो यहां से हम निकालेंगे बालिकाओं की संख्या। तो ये हम कह सकते हैं कि जो टोटल है इसका 40%, मतलब 80 का 40%, ठीक। तो यहां से हमको प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। का मतलब होता है गुणा, 40 है, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। यहां से 1 0, यहां से 1 0, टोटल कितना हुआ, 8 चौक 32, अर्थात कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, 32। हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये हमारा है। प्रश्न क्या है कि एक विद्यालय में कुल 600 बच्चे हैं। यदि परीक्षा में 450 छात्र पास हुए तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए। अब यहां से आप देखेंगे कि संख्या देकर हमको किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। इसी तरीके से हमको प्रश्नों को समझना जरूरी है। तो कुल छात्र कितने हैं हमारे विद्यालय में, कहेंगे 600, पास कितने हुए, दिया है 450, तो फेल कितने होंगे, 150। देखिए फेल संख्या नहीं पूछ रहा, फेल बच्चों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अब हमको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 150, कितने बच्चों पे, कहेंगे 600 बच्चों पे। अब यहां से इसको हमको प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 का पहाड़ा 150 में कितना आएगा, 25, 25 छक्का 150 हो जाएगा।
तो यानी कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनका प्रतिशत कितना है? 25% है। ठीक, तो ये हमारा प्रतिशत हुआ। अगर किसी भी साथी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।